जी दिया करते थे और किसी प्रकार से प्रधानमंत्री ऑफिस से जो लेटर आया था जिलाधिकारी समस्तीपुर से जांच करवाया गया। उस जांच रिपोर्ट का ये विशेषता रहा कि जब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उसी लेटर के बिना पर जज महोदय ने इनको बिहार सरकार के डायरेक्टर को सदैव उपस्थित होने के लिए कहा। तो उस समय जो इन्हीं लोगों के प्रयास से वो लेटर जांच रिपोर्ट तैयार हुआ था। तो मैंने, चूँकि ये सुभाष प्रसाद यादव ये डिजेबल पर्सन हैं और इन्होंने जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान दिया, मैंने अपने दिल से मैंने वादा किया कि जब तक इसका अंत नहीं हो तब तक मैं डटा रहूँगा। चूँकि गीता का श्लोक था कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फले तुर्हुराते सर्वसत कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल है तू फल का मत हो, और तू जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। तो इसी कड़ी में क्या हुआ कि बाधा आता गया, लेकिन क्या है कि चुनौतियों का सामना करते हुए अभी ऐसा है कि लोक शिक्षक का मामला जो है अभी LPA पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। तो 106 पिटिशनर हैं, उसमें ये सुभाष यादव भी हैं और संगम जी भी, मान के चलिए इनका नाम आने वाले दिनों में क्या है, जिस रूप में आगे आने वाले दिनों में जोड़ना है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे महान शख्सियत इनका परिचय हो। सबसे पहले तो मेरा जी को धन्यवाद हम देते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया। मेरा नाम सुभाष प्रसाद यादव, घर वाहिदपुर बम्बैया, प्रखंड विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। मेराज सर के द्वारा बहुत मेहनत किया गया। जब ये मुंबई में थे तो मैं इनसे बात किया और मैंने उनको कहा कि आप बिहार आइए और लोक शिक्षकों के संबंध में थोड़ा प्रयास करके देखिए। इन्होंने प्रयास बहुत ज़्यादा किया, लिखित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, हर जगह पर अपना उपस्थिति दर्ज करवाते रहे। और हमको लगता है कि लोक शिक्षकों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ही इन्होंने LLB भी किया। पढ़े लिखे अच्छे हैं ही, और LLB तो सब नहीं कर पाता है, योग्य है तभी तो LLB किए और मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे जो लोक शिक्षक छूटे हुए हैं, छूटे हुए का मतलब क्या है, सरकार ने जो नियम बनाया उस नियम के तहत तो कुछ लोगों को लोक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो गई, शेष जो बच गए वो तो अभी सड़क पर हैं। तो कम से कम जो छूटे हुए हैं वो लोक शिक्षक मेराज सर के बातों पर अडिग रहिए, जब भी ये खोजें, और जो समय समय से जो मतलब जो बोलें उनकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। अभी तक का प्रयास है, उससे क्या आपका आइडिया है? प्रयास तो आपका मतलब मेराज सर का प्रयास बहुत ही अच्छा है। जो अभी तक हम लोगों का न्यायालय में नाम गया हुआ है, जिसमें 106 आदमी जो है LPA में गए हुए हैं, जिसमें मेरा भी नाम है। और जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी जो है उसमें नाम जुड़वाइए, दस्तखत कीजिए और न्यायालय में अपना नाम दर्ज करवाइए। चूँकि कुछ लोक शिक्षकों का ऐसा कहना होता है कि ये लाभ का सौदा है, इस पर क्या कहना है? नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि लाभ का सौदा क्या, ये तो आप उपकार कर रहे हैं, तो उपकार में लाभ तो नहीं देखा जाता है। चलिए संगम जी, सबसे पहले मेराज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी हम लोक शिक्षकों के बारे में जो मेहनत कर रहे हैं, इन्हें कितने भी धन्यवाद दें वो कम रहेगा। जैसे मेरा नाम संगम कुमार हुआ, मैं वाजिदपुर बम्बैया, प्रखंड विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। जहाँ मैं लोक शिक्षण केंद्र चला रहा था, वहाँ पे जो विद्यालय का भी निर्माण हो चुका है, जो प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों का जो विद्यालय बना वहाँ पे तो हम लोग की कोई बहाली की प्रक्रिया हुई नहीं। कुछ हमारे सहभागी जो साथी लोग थे उनको लिया भी गया है, लेकिन हम लोग जो छूटे हुए हैं, सरकार को इस ओर अभी तक ध्यान आकर्षित नहीं हो पाए। अभी तक जो मेरा जी हम लोग को कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो शायद 1-2 के मिलाने से हम लोग की सफलता नहीं मिल पाएगी। जब तक कि हम लोग में एक यूनिटी ना हो,
हम लोग एक साथ बंधे नहीं, जब तक एकजुट में अगर हम लोग नहीं बनेंगे तब तक हम लोग कोई रिजल्ट नहीं हासिल कर पाएंगे। हम बिहार के जितने भी लोग शिक्षक हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ, आप किसी भी अंधविश्वासों के जंजीरों में न पड़ें। जहाँ पे अगर आपको कोई शिकायत नज़र आता हो, डायरेक्ट आप मेराज भाई से कांटेक्ट करें, उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें, हाँ जो मेराज भाई ये ढंग की परेशानी है, इसमें क्या है आप बताएं। हाँ, अगर आपको वहाँ पे मेराज भाई आपको मदद नहीं कर पाते हैं या आपके क्वेश्चन को कोई जवाब नहीं दे पाते हैं या आपको कोई किसी भी ढंग की समस्या का समाधान करने में असंतुष्ट हैं, तब आप उनके कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं, हाँ मेराज भाई आप सिर्फ बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, तो आपको ये बात छजेगा। लेकिन अभी मैं जो 10 सालों से इनके साथ जुड़ा हूँ, जो हम लोगों के कदम से कदम मिला के चलते हैं, जबकि मैं इन्हें कोई ढंग की मैं सहयोग नहीं कर पाता हूँ। अब ज़रा सोचें, अभी ये विभूति प्रखंड में आए हुए हैं, अभी सिंघिया घाट में हम लोग अवस्थित हैं, 2 आदमी से आए हुए हैं। अब इनकी जो खर्च की राशि होगी वो भी हम लोग व्यय नहीं कर पाते हैं। तो क्या सोचा जाए, क्या खुद अपने लिए कर पा रहे हैं? नहीं, वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उनकी कोई ऐसी एथी नहीं है जो हम लोग की यूनिटी से वो कमाएं। अगर कमाने वाले होते तो आज मुंबई छोड़ के हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलते, क्योंकि ये भी एक अच्छी दुनिया में थे। लेकिन सिर्फ हम लोगों की वजह से, ताकि मैं अकेला ज़िंदगी अच्छा से जी लूँ, ये अच्छी नहीं होती। अगर हमारे साथ 10 की ज़िंदगी अगर अच्छी हो ना तो वो अच्छा होता है। आज वो 10 की ज़िंदगी यानी हम लोग शिक्षकों की ज़िंदगी को संवारने के लिए मुंबई से बिहार आ गए। अगर वो अपनी ज़िंदगी को देखते तो बिहार आते नहीं, और अभी तक हम लोगों को कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अभी जो हम लोग की केस फाइल जो LPA में हुआ है, और आप लोगों से भी मैं निवेदन, जिनका केस में नाम नहीं है वो अविलंब केस में नाम अंकित करवाएं, अपना हस्ताक्षर को पूर्ण रूप से डालें, और जो भी सहयोग राशि हो आप लोग से जो भी बन पाता है, कोई डिमांड नहीं है जो आप ये करें, जो सहयोग बन पाता है मेराज भाई को सहयोग करें, क्योंकि ये आप जो सहयोग करेंगे, हम जो उनको सहयोग करेंगे, वह रास्ता हम लोगों के लिए निकालें, ना कि वो अपने लिए निकालें। ठीक है, तो अपना मोबाइल नंबर दें। और मैं पुनः बिहार सरकार से भी अपील करूंगा, शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों से मैं नम्र निवेदन करूंगा, हम लोग शिक्षकों के बारे में सोचें समझें, क्या मैं उस काबिल हूं? अगर हूं तो आप अपने विभाग के किसी भी ग्रेड में हम लोग को समायोजन करने का कृपा प्रदान करें। बस मेरा मोबाइल नंबर 8340289500 पुनः नोट कर लिया जाए, 8340289500 है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क करते हैं, और मेरे मेराज भाई से 24 घंटा हमने देखा है, मैं 12 बजे रात में अगर फ़ोन किया हूँ तो 12 बजे रात में ये फ़ोन पिक करते हैं और समझाते हैं और जवाब देते हैं। भाई ई ढंग की कहानी यहाँ तक हम लोग बढ़ पाए हैं, ई ढंग से आप चेक कीजिए। मैं आप लोगों से अपील करूँगा, आप एक बार समझें, और हर क्वेश्चन जहाँ नहीं समझते हैं अंधविश्वासों में न पड़ें, डायरेक्ट मेराज भाई से भी बात करें ताकि आपको समझ में आए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आपका खास करके संगम जी और सुभाष यादव जी का धन्यवाद। चूँकि मैं ऐसा है कि जब मैं मुंबई से आया था तो इनका साथ मिला। आप देख सकते हैं कि डिजेबल पर्सन है, यहाँ ऑपरेशन भी कुछ दिन पहले ये कराए हैं। तो ये लड़ाई सच पूछा जाए तो मैं अपनी दिल की बात कहूँ तो ये लड़ाई मैं ये सोच कर लड़ा, जब भी मुझे अगर कहीं निराशा हाथ लगा तो मैं इनके चेहरा को याद किया, मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं चूक जाऊंगा तो फिर सुभाष यादव जैसे लोगों के लिए कौन लड़ेगा। तो ये है कि था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि देखिए आपका 95% एक तरह से समझिए आपका कार्य जो है आगे बढ़ा है, 5% है और जो वो भी होगा समय के साथ, देखिएगा आपके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, सबूत चलता है। कहने के लिए तो कोई मान के चलिए कुछ भी कह दे, लेकिन कहने वाला से महान करने वाला होता है। और मैं विशेष क्या कहूँ कि आपको यही कहूँगा, खास करके बिहार सरकार से अनुरोध करूँगा कि आप
इस चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूं कि बिहार के लोक शिक्षकों के साथ न्याय कर दिया जाए। और इससे पहले ये बात सत्य है कि लोक शिक्षकों को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार उम्मीद रखिए कि सफलता मिलेगी। और चूँकि क्या होता है कि समय के साथ क्या होता है, समय सब इंसाफ कर देता है कि कौन अच्छा कौन खराब। तो चलिए, ये अपना कीमती समय सुभाष यादव दिए, संगम भाई जी दिए। चूँकि ये ऐसे हमारे साथ ऐसे ये कोहिनूर हीरा है, जब मैं मुंबई से आया था तो इन्होंने साथ दिया था। और मेरा ऐसा सोच रहा है कि अगर कोई हमें अगर मान के चलिए साथ दे दुख में, तो उनके साथ सुख में भी रहा जाए। तो और भी इस इलाके के समस्तीपुर के और भी लोक शिक्षकों से निवेदन करना है कि आपको अगर किसी प्रकार से अगर कुछ जानकारी चाहिए तो संगम जी है, और संगम जी से कर लेंगे, या सुभाष यादव। ये चूँकि यहाँ ये सिंगिया घाट में इनका आरत है, ये नंबर इनका 136 यानी 136 है। आप कोई भी जानकारी अगर सिंगिया घाट समस्तीपुर अगर आप आते हैं, बगल में रेलवे स्टेशन